एतस्य सामे गिरां देवी अपहृत्य तमः संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। तो देखिए, अभिधावृत्ति व लक्षणावृत्ति के निरूपण के अनंतर व्यंजना जो वृत्ति है उसका ये निरूपण करने जा रहे हैं कि व्यंजना किसे कहते हैं। तो कहा वीरता स्वविदाद्यासु ययार्थो बोध्यते परः सा वृत्तिर्व्यंजना नाम शब्दस्यर्थाधिकस्य च। अभिधाद्यासु विरतासु, अभिधा लक्षणा और तात्पर्य। अभिधा आदि से लेना लक्षणा और तात्पर्य, अभिधावृत्ति, लक्षणावृत्ति और तात्पर्यावृत्ति। तो अभिधाद्यासु तात्क्य विरतासु उपक्षीणासु सतीसु यया वृत्त्या, जिस वृत्ति से अपरः अर्थः बोध्यते, मतलब अभिधादि के द्वारा क्या किया जाता है, एक अर्थ जब बता दिया तो वो अभिधा शक्ति अथवा लक्षणा शक्ति अथवा तात्पर्य जो शक्ति है वो शक्ति क्षीण हो गई। और तो उस शक्ति के क्षीण होने के बाद जो एक दूसरा अर्थ प्रतीत होता है, यया वृत्तिया, जिस अन्य वृत्ति के द्वारा, अपर मतलब दूसरा जो अर्थ, कैसा अर्थ, वस्तु रूप, अलंकार रूप और रस रूप, जो रस लक्षण जो अर्थ है वो जो प्रतिपादित होता है, वो शब्द की शब्द में रहने वाली, वो अर्थ में रहने वाली, प्रकृति प्रत्यादि में रहने वाली जो एक शक्ति है, वृत्ति है, उसी का नाम है व्यंजना। क्या व्यंजना है? विरता स्वविदाद्यासु यया अर्थो बोध्यते परः सा वृत्तिर्व्यंजना नाम शब्दस्यर्थाधिकस्य च। मतलब अभिधादि अपने अर्थ को बता, अपने शक्ति, अपने वृत्ति के माध्यम, अभिधा वृत्ति ने, लक्षणा वृत्ति ने, तात्पर्य वृत्ति, इन तीनों ने अपने अपने अर्थ को बता करके अपना अपना व्यापार करने के बाद इनकी जो शक्ति है वो शांत हो गई। लेकिन जो एक और दूसरा अर्थ उसी पद से आया, तो जब अभिधा से नहीं आया, लक्षणा से नहीं आया, और तात्पर्य कुमारिल भट्ट मानते हैं, प्रभाकर नहीं मानते। कुमारिल भट्ट मीमांसक लोग तात्पर्य मानते हैं। कौन मीमांसक? कुमारिल भट्ट। प्रभाकर भी मीमांसक हैं, लेकिन वो तात्पर्य नहीं मानते। वो कहते हैं केवल अभिधा लक्षणा, बस तात्पर्य मानने की जरूरत नहीं है, अभिधा से ही काम होगा, तात्पर्य नहीं मानना आपको। ये कहते थे कि अभिधा से, लक्षणा से, तात्पर्य से जो अर्थ आया वो अपने अर्थ को बता करके उसकी व्यापार जो हो गया वो शांत हो गया, क्षीण हो गया। तो अन्य अर्थ कहाँ से आया? जैसे गंगा पद ने, गंगा मतलब जल प्रवाह, इस अभिधा के द्वारा आया, गंगा मतलब नदी। लक्षणा के द्वारा आ गया गंगा का तट। लेकिन जब अभिधा ने, लक्षणा ने अपने अर्थ को बता दिया, तो अब जो एक नया अर्थ आ रहा है कि शीतत्व, मेरा घर घोष जो है वो शीत है, गंगा के समान शीत, गंगा के समान पावन है। तो ये जो अन्य एक अर्थ आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? वो जिस वृत्ति से आता है उसी वृत्ति का नाम है व्यंजना। ठीक है? अभिधा लक्षणा के अतिरिक्त जो एक नया अर्थ जिस व्यापार से प्रतीत होता है, जिस वृत्ति से प्रतीत होता है, वो शब्द वो अर्थ में रहने वाली वो वृत्ति का नाम है व्यंजना। मतलब वो एक शब्द मूला व्यंजना होगी, एक अर्थ मूला व्यंजना। अभी सबका उदाहरण बताएगा, समझे? चलो अब खुद ही विवरण लिख रहे हैं इसका। शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भाव इति नयेन। नयेन मतलब सिद्धांतेन। आया नयेन कहीं? नए शब्द आया कहीं? कहाँ आया है? कुरुते जयमिनी नये आया कहीं? कहाँ आया है? नए मतलब सिद्धांते। ये सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भाव। देखो, शब्द मतलब होता है, जैसे कोई शब्द मतलब पद, कोई घट आदि, उसकी बुद्धि मतलब जो ज्ञान। शब्द बुद्धि कर्मणाम, वही कर्म है जिस वृत्ति के,
तेषाम विरम्य, उनमें वो विरम मतलब अपने विषय को उपस्थापित करके वो अनंतर दूसरा व्यापार नहीं होता। एक बार घटपद में जो रहने वाली शक्ति, उस घटपद में रहने वाली अभिधा शक्ति ने घट अर्थ को बता दिया, अब दूसरा वो कुछ बताएगी नहीं, क्योंकि वो अपना काम कर चुकी है। ठीक है, गंगा पद की शक्ति कहाँ है? जल प्रवाह में। भगीरथ रथ खाता अवच्छिन्न जल प्रवाह हो गंगा, गंगा मतलब जल प्रवाह। तो गंगा में रहने वाली जो अभिधा शक्ति, उसने जल प्रवाह अर्थ बता दिया। तो शब्द जो ज्ञान मतलब शब्द मतलब पद का जब पद से जायमान जो अर्थ है, बोध है, वो बोध करा करके फिर एक दूसरा व्यापार वहां नहीं होता है। ये नय है मतलब सिद्धांत है। अथवा ऐसा अर्थ करो, शब्द बुद्धि कर्मणाम, शब्द शब्द से बुद्धि शब्द बुद्धि, और शब्द बुद्धि एवं कर्म यासाम वृत्ति नाम ता वृत्तया शब्द बुद्धि तासाम शब्द बुद्धि कर्मणाम। मतलब शब्द बुद्धि ही है कर्म जिसका, मतलब अपने अपने पद के अर्थ का ज्ञान ही है व्यापार जिन वृत्तियों का। वो वृत्तियां अपने व्यापार करने के अपना व्यापार हमारा व्यापार की जब एक बार प्रवृत्ति हो गई तो उस व्यापार के बाद एक दूसरा व्यापार नहीं होता। शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य, एक बार जब उसने व्यापार कर दिया तो दूसरा व्यापार करने के लिए वहां उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, वो विराम ले लेती है, क्योंकि उसने अपना काम कर लिया, उसका काम हो गया, क्यों जाएगी आगे। इति नयेन अभिधा लक्षणा और तात्पर्याख्यासु तिसृषु वृत्तिषु, जो कुमारी भट्ट जो भाट्य हैं, वो भाट्य किसको तात्पर्य को वृत्ति मान रहे हैं, तो उनके अनुसार लिख रहा है अभिधा लक्षणा तात्पर्याख्यासु तिसृषु वृत्तिषु। तिसृषु स्त्रीलिंग है ना, तो तिसृषु वृत्तिषु स्वम अर्थम बोधयित्वा उपक्षीणासु, अपने अपने अर्थ को बता करके जो वृत्ति क्षीण हो गई है, यया फिर जो एक अन्य अर्थ को जो वृत्ति यया जिस वृत्ति के द्वारा अन्य परह दूसरा जो अर्थ बोध्यते मतलब प्रतिपाद्यते, सा वही शब्दस्य शब्द की, अर्थस्य अर्थ की, प्रकृति प्रत्ययादेश प्रकृति में प्रत्यय में रहने वाली सब शक्ति वही, क्या उसी का नाम क्या है? कभी वो क्या उसको कैसे कैसे कह सकते हैं? व्यंजन ध्वनन गमन प्रत्यायनादि व्यपदेश विषया। वो क्या है? ध्वनन का विषय है, वो गमन का विषय है, वो प्रत्यायनादि व्यवहार का विषय जो है वृत्ति, उसी वृत्ति का नाम है व्यंजना। आया? वो व्यंजना दो प्रकार की है, एक है अभिधा मूला मतलब दो प्रकार की व्यंजना। देखो, एक शब्द में शब्द निष्ठा, एक अर्थ निष्ठा। अब शब्द निष्ठा जो व्यंजना है वो भी दो प्रकार की हुई। कौन कौन? अभिधा मूला व्यंजना और लक्षणा मूला व्यंजना। तो वही लिख रहा है, देखो, अभिधा लक्षणा मूला शब्दस्य व्यंजना द्विधा। शब्द की व्यंजना दो प्रकार की है, अभिधा मूला। तो अभिधा मूला कहाँ है? तो आप बताते हैं, अभिधा मूलाम आह। अभिधा मूला क्या है? अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगाद्यैर नियंत्रिते अन्यधी हेतुर व्यंजना साविधाश्रया। अभिधाश्रया मतलब अभिधा को आश्रय करने वाली जो व्यंजना है वो कहां पर है? तो कह रहा अनेकार्थस्य शब्दस्य। कोई शब्द है उसके बहुत अर्थ आ गए, जैसे हरि। हरि कितने अर्थ हैं? बहुत अर्थ हैं हरि के, 16। बंदर भी हरि का अर्थ है, विष्णु भी है, इंद्र भी है, सिंह भी है, मेंढक भी है, अनेक अर्थ हुए। तो जहां पर अनेकार्थक है, बहुअर्थक कोई शब्द है, क्या है? बहुअर्थक कोई। तो अनेकार्थस्य शब्दस्य, एक शब्द के अनेक अर्थ हुए। अब वहां पर एकत्र एक ही अर्थ में एक ही अभिधेय में संयोगाद्यैर नियंत्रिते, संयोगादि जो चतुर्दश जो उसके क्या है नियामक हैं, उसको जो नियंत्रण करने वाले उसको क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। उनसे जो अन्यधी हेतु अपर अर्थ का जो कारण है वही व्यंजना है अभिधा मूला। नहीं आया? अनेकार्थ से शब्दस्य संयोगाद्यैर नियंत्रिते एकत्रार्थेन्यधी हेतु व्यंजना सा विधाश्रया। सा व्यंजना अभिधाश्रया भवति, वो व्यंजना अभिधाश्रय होती है। कौन? जो व्यंजना क्या अनेकार्थक जो बहुअर्थक शब्द है
वहां पर संयोगादि जो नियंत्रण करने वाले हैं, संयोगादि उनसे नियंत्रण करके एक ही अर्थ का प्रत्यायन कराती है। वो जो व्यंजना है वो अभिधा मूला व्यंजना है। अब वो संयोगादि क्या है? तो आदि पद से लेना विप्रयोग, लिखा ना, अनेकार्थ शब्द से संयोगाद्यैर, आदि मतलब संयोग, विप्रयोग, साचर्य, विरोध, ये सब लेना है। वही लिख रहा है, देखो, आदि शब्दाद विप्रयोगादय। संयोगादि में आदि पद से क्या लेना है? विप्रयोगादि। ठीक, तो पूरा श्लोक ही जैसे भरतहरि का है, उक्तम ही क्या संयोगो विप्रयोगश्च साचर्यं विरोधिता अर्था प्रकरणं लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधि सामर्थ्यमौचिति देशः कालो व्यक्तिस्वरादयः शब्दार्थस्य नवच्छेदे विशेष स्मृति है तवा। ये जो यहाँ है यही पूरा एकदम मंजूषा में है, यही एकदम काव्य विकास में, यही पूरा श्लोक, और विवरण भी यही है पूरा। ये पूछता परीक्षा में कि संयोग का उदाहरण क्या है, विप्रयोग का उदाहरण क्या है, काल का उदाहरण क्या है, अर्थ का उदाहरण क्या है, लिंग का उदाहरण क्या है, तो सबका उदाहरण बता रहे क्रम से। तो पहला है, देखो सीधे घटाएंगे तो और जल्दी आएगा। संयोगा मतलब होता है संबंध। संयोग मतलब क्या होता है? विप्रयोग मतलब भाव, वियोग। ठीक, साचर्य मतलब एक साथ रहना, सहचरित्व। विरोधी मतलब दोनों में विरोध होना। अर्थ का मतलब है यहाँ तात्पर्य, कहां पर क्या तात्पर्य लेना है। ठीक, प्रकरण मतलब होता है यहाँ प्रस्ताव, किस बात का अभी तक बात चल रही थी उसको देखकर अर्थ किया जाता है कहीं कहीं, और कहीं पर लिंग को देखकर कि जैसा लिंग होगा वैसा अर्थ करना पड़ेगा। ठीक है, लिंग मतलब चिन्ह, यहाँ वो लिंग नहीं लेना है, एक क्या पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाला, वो आएगा आगे वो वाला। और कहीं कहीं पर अन्य शब्द का सन्निधान लेना है, कहीं कहीं पर सामर्थ्य लेना है शब्द का, कहीं औचित्य लेना है, कहीं पर देश लेना है, कहीं काल, कहीं व्यक्ति, कहीं स्वर आदि। ये जो इतने चतुर्दश हैं, ये क्या करते हैं? शब्दों में रहने वाली जो अनेकार्थक जो अनेकार्थ बोधक जो वहां शक्ति है उसका नियंत्रण करता है। मतलब एक शब्द से 14 अर्थ आए तो ये कहेगा यहाँ पर इस वाक्य में, यहाँ पर इस पद से इसी अर्थ का बोध होगा। कैसे? देखो अब, ठीक है, संयोगो विप्रयोगश्च साचर्यं विरोधिता अर्था प्रकरणं लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधि सामर्थ्यमौचिति देशा कालो व्यक्ति स्वरादयः शब्दार्थस्य अनवच्छेदे। जब शब्दार्थ का अनवच्छेद हो जाए, संदेह, अनवच्छेदे मतलब संदेह, जब शब्दार्थ में संदेह हो कि इस शब्द का कौन सा अर्थ लें, एक शब्द के 16 अर्थ हैं, कौन सा? कहने का वहां चलते हैं भैरव जी का दर्शन करने, यहाँ कितने भैरव हैं? कितने हैं? 8। तो कहाँ जाए? वो संदेह हो गया उसको। अब वो सोचेगा कि ये है कहाँ का, मान लो उसका घर वहां है, काल भैरव का अगल बगल है, वो सोच समझ जाएगा कि यहीं काल भैरव जाने के लिए कह रहा है। इधर होगा ये जो है, हाँ काल भैरव की इधर कौन है वो जगह? कमच्छा, उस तरफ होगा, लोग सोचेंगे हाँ बटुक भैरव कह रहा होगा। ऐसे समझा जाता है ना लोक में, तो वैसा ही यहाँ पर। तो शब्दार्थ में जब संदेह होगा तो ये विशेष स्मृति, विशेष ज्ञान की, तो भैरव तो अर्थ इतने जगह, बहुत जगह है, नीचे भी भैरव है यहाँ। तो अब कौन भैरव कह रहा है, तो ये आपको कैसे समझना है? प्रकरण से इन सब समझना है। कैसे? देखो, पहला उदाहरण है संयोग का। किसी ने प्रयोग किया सशंख चक्रो हरि। क्या प्रयोग किया? सशंख चक्रो हरि। तो हरि के देखो कितने अर्थ हैं, हरि के बहुत अर्थ हैं। देखो यहाँ लिखा भी है, यमा नीलेन्द्र चंद्रार्क विष्णु सिंहासु वाजिषु शुक्राहि कपिभेकेषु हरिर्ना कपिले त्रिषु। देखो कितने अर्थ हुए। यम हुआ, अनिल, यम मतलब यमराज, हरि का अर्थ यमराज भी है। अनिल, अनिल मतलब वायु, इंद्र, चंद्र, अर्क सूर्य, विष्णु सिंह शेर, और अंशु वाजिषु, और क्या लिखा? वाजिषु मतलब घोड़ा, अंशु मतलब क्या, मेरे को लगता है अंशु उसके लिए है, क्या कहते हैं, किरण इत्यादि के लिए। सुक, सुक मतलब तोता, अहि सर्प, कपि और भेग, कपि मतलब होता है बंदर, भेग मतलब वही, अरे भेग मतलब वो मेढक, भेग मतलब मेढक। ये हरि शब्द ना मतलब पुल्लिंग में है, और कपिल शब्द जो है वो तीनों लिंग में है, ये बता दिया इसने। तो यमा नीलेन्द्र चंद्रार्क विष्णु सिंहासु वाजिषु,
तो ये आंसू, बाजी, ये अंशु, अंशु मतलब वही होगा मेरे को लगता है कि जिससे क्या किया जाता है, जो किरण होता है उसको भी अंशु कहते हैं, तो उसके अर्थ में भी होगा प्रयोग। 16 अर्थ आए इसका एक साथ। अब पता नहीं चल रहा है कि ससंग चक्रो हरि में हरि से क्या लेना है, पता चल पाएगा। लेकिन बताओ यहाँ पर कौन शब्द है हरि के पास, संयोग किस शब्द का है, शंख चक्र वाला कौन होगा, तो हरि यहाँ विष्णु ही लिया जाएगा, इसलिए लिखा देखो संघ संघ ससंग चक्रो हरि इति संघ चक्र योगेन मतलब संयोगेन हरि शब्द कम विधि अभिधत्ते विष्णु अभिधत्ते, विष्णु को वो कहता है, विष्णु का प्रतिपादन करता है, प्रतिपादे, अभिधत्ते मतलब प्रतिपादयति, प्रतिपादन करता है। इसका उदाहरण हुआ संयोग। अब असंघ चक्रो हरि, ये विप्रयोग मतलब अभी शंख चक्र से का संयोग उनके बाद वियोग है, मतलब शंख चक्र उनके बाद नहीं है, इसका मतलब अभी नहीं है, क्यों होगा उसके बाद तब ना भी हटेगा उससे। ये गाय दूध नहीं देती है, ऐसे तो कोई नहीं कह रहा है कि ये बैल दूध नहीं दे रहा है, बैल दूध देता ही नहीं है, इसका मतलब शंख चक्र जहां है वहीं से उसका वियोग होगा, जो दूध देने की शक्ति जहां है वहीं उसका भाव होगा, जिसका बछड़ा होगा उसी से अलग होगी बछड़े से, सहयोगी बछड़े से होगा। तो सवत्सा गौ आनीयताम कहो तब भी गाय आएगी जिसका बछड़ा के सहित, और अवत्सा गौ आनीयता मतलब जिसका अभी बच्चा जिसका अभी आसपास नहीं उसको लाओ, तो दोनों से कौन आएगी, गाय ही आएगी, वत्स। तो असंख्य चक्रो हरि, तो उसके वियोग से क्या, वही ये पद हरिपद यहाँ पर विष्णु का ही बोधक होगा, किसका, हाँ मतलब यम का, अनिल, इंद्र, इन सबका बोधक नहीं हुआ। ठीक, क्या एक प्रयोग आया भीमार्जुन, क्या प्रयोग आया, तो अर्जुन पद के तो बहुत अर्थ होते हैं। अर्जुन का अर्थ होता है एक अर्जुन जो प्रथा का पुत्र है, कुंती प्रथा पुत्र, ठीक है, प्रथा है उनका नाम। अर्जुन ककुभ, कार्तवीर्य, एक कार्तवीर्य अर्जुन है, अर्जुन मतलब होता है मोर भी होता है, ठीक है, और जिस माता का एक ही पुत्र होता है उसको भी अर्जुन कहते हैं। अर्जुन मतलब जो धवल होता है एकदम, धवल मतलब बहुत एकदम कांति की बिल्कुल श्वेत है, वो भी अर्जुन कहलाता है। नपुंसक में तृण, तृण भी अर्जुन है, नेत्र का रोग भी एक अर्जुन है, तो इतने अर्थ आ गए अर्जुन के। अब बताओ भीमार्जुन कहने से या कौन सा अर्जुन पकड़ोगे आप, तो कहा भैया भीमार्जुन कहने से यहाँ पर देखो साचर्य, भीम का छोटा भाई कौन है, ये जो साचर्य है यहाँ पर, अर्जुन मतलब यहाँ प्रथा का पुत्र अर्जुन, भीम का भाई अर्जुन पकड़ोगे, ये इतने अर्थ बताए वो नहीं पकड़ोगे आप। इति भीमार्जुन इत्यत्र अर्जुना का प्रथा पुत्र पार्थ, जैसे पार्थ भीम है वैसे पार्थ ही पकड़ेंगे हम। पार्थ हर कोई पार्थ है, प्रथा का जो पुत्र पार्थ है, लेकिन यहाँ पार्थ विशेष अर्जुन के लिए प्रयोग हो गया। कर्णार्जुन, यहाँ बताओ कर्ण से क्या लिया जाएगा, कर्ण के बहुत अर्थ होते हैं। देखो कर्ण है एक कुंती का पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, और सुवर्ण की जो पंक्ति होती है उसको भी कर्ण कहते हैं, जो कान होते हैं उसको भी कर्ण कहते हैं। तो इतने अनेक अर्थ आ गए। अब यहाँ कर्ण क्या लिया जाए, तो कर्ण और अर्जुन का विरोध है। देखो तो यहाँ तो अर्जुन का विरोधी कौन है, कर्ण से क्या लोगे आप, वो सूत पुत्र राधा, कहता राधा को छोड़ भजो किसको, वहां है दिनकर का, तो वहां कहता कि प्रथा का पुत्र है, कुंती पुत्र है, तू तेरा तुझे प्रणाम करते हैं, सब प्रणाम करेंगे, सब उसको लालच दिया, सब कुछ दिया उसको। तो वहां कहता है, दिनकर ने लिखा वहां की जननी है वही, तजो भजो किसको, राधा पुत्र, मतलब ऐसा करके है कि जननी है वही, तो भजूं किसको, राधे हूं मैं, ऐसा तजूं किसको, ऐसा करके बहुत लंबा है, मतलब राधे ही हूं मैं, राधे ही का होके मरूंगा मैं नहीं होना चाहता कुछ और। तो जननी है वही, भजूं किसको, तो इसका मतलब यहाँ पर कर्ण मतलब राधा पुत्र, उसने पाला वही बड़ा है, जन्म देने से बड़ा नहीं है, तो कर्ण ही बड़ा। कर्ण यहाँ कौन हुआ, राधे, अर्जुन का विरोधी राधे। स्थाणु मंदे, ये प्रयोग किया किसने। अब स्थाणु के अनेक अर्थ हैं। देखो स्थाणु मतलब परमाणु होता है, स्थाणु मतलब होता है कीला भी होता है, स्थाणु मतलब भगवान शंकर का भी नाम स्थाणु है, ठीक, जो स्थिर रहता है वो भी स्थाणु है।
अब स्थाणुम वंदे मतलब वंदना कर रहा है, तो किसकी वंदना करेंगे? इसलिए स्थाणुम वंदे इत्यत्र स्थाणु शिवः, किसका उदाहरण हुआ? अरे किसका? अर्थ का अर्थ लगाया, तात्पर्य लगाया कि किसकी वंदना हो सकती है? खम्बे में की तो होगी नहीं, किले की। विष्णु यहाँ पर हरि मतलब विस्थाणु मतलब हर, शिवः, ठीक। ये हो गया अर्थ। अब आया प्रकरण, सर्वम जानाति देवः, देवा सर्वम जानाति। अब देव मतलब कि देव के भी अनेक अर्थ हैं। देव का मतलब है देवता, देव का मतलब धन भी होता है, देव का मतलब राजा भी होता है, लेकिन अनेकार्थक होने पर भी सर्वम जानाति देवा, इसका मतलब तुम सब जानते हो। या देव मतलब हो गया भगवान। यह प्रकरण में चल रहा था बात का किसी से, तो कहा सर्वम जानाति देवा, देव सब जानते हो आप, मतलब आप भगवान सर्वम जानाति। तो ये क्या पता लग गया यहाँ देव शब्द किसका बोधक हो गया? भगवान का बोधक है। तो और युवा प्रकरण का उदाहरण। अब आया लिंग, क्या आया? तो लिंग का उदाहरण क्या? कुपितो मकरध्वज, मकरध्वज कुपित हो गया। क्या आया? कुपित हो गया। तो अब मकर ध्वज जो है, देखो मकर ध्वज कामदेव को भी कहते हैं, समुद्र को भी कहते हैं, इसके अनेक अर्थ हुए। तो कुपित होना क्या है? मकर ध्वज क्रुद्ध हो गया, मकर ध्वज को क्या हो गया? तो समुद्र को क्रोध क्या आएगा? वो तो अचेतन है। तो यहाँ मकर ध्वज मतलब कामदेव, क्योंकि जो लिंग है यहाँ चिन्ह है क्रोध का, वो किसमें अच्छा बैठेगा? समुद्र में कि कामदेव में? तो कामदेव क्रोध आया तो भगवान में कोई प्रभाव नहीं हुआ, 5 बार छोड़ दिया, ठीक है, 5 बार छोड़ दिया कोप आने पर। स्थाणु वंदे स्थाणु शिवा सर्वम जानाति देवा इति देवो भगवान, और कुपितो मकरध्वज इति मकरध्वजः कामः। अब आया देवा पुरारी। अब पुरारी मतलब क्या होता है? देखो पुरारी के भी अनेक अर्थ हैं। अब पुरारी पद यहाँ शत्रु का बोध, पुरारी मतलब भगवान शिव का बोधक है, अथवा शत्रु नगर के अरि का वाचक है, ये संदेह हुआ। तो हमने प्रयोग क्या किया? देखो देवा पुरारी ही, देव शब्द का प्रयोग किया, मतलब पुरारी देव, देवता भगवान, वो कौन है? तो यहाँ देव शब्द का सानिध्य है। देखो अन्य शब्द का सानिध्य हुआ देव का, तो पुरारी मतलब क्या हो गया यहाँ? शिव, क्योंकि देव उसके साथ एक साथ है, सन्निधि है, अन्य शब्द से सन्निधि। इसका उदाहरण क्या हुआ? पुरारी देवा, देवा पुरारी मतलब शिव। अब आया सामर्थ्यम। सामर्थ्य मतलब उसको किसी कार्य की जनकता, ये सामर्थ्य। तो मधुना मत्तः पिकः, मधु ने, पिक मतलब होता है कोयल को, मत मतलब पागल बना दिया, मतलब वो बावरी हो गई। क्या हो गई? प्रयोग करना है बावरा, बावरा सा मन, है ना गाना? एक बहुत सुनते हैं, तुरंत बताते हैं। मधुना मत्तः पिकः, और मधु का मतलब शहद भी होता है, और मधु का मतलब होता है बसंत भी। तो कोयल को मादकता तक पहुंचाने वाला सामर्थ्य शरद इत्यादि में है कि बसंत ऋतु में है? इसलिए मधु मतलब यहाँ है बसंत, कि बसंत ऋतु में वो बोलती है। वो बहुत अच्छा नहीं बोलती, वो रोती है, लेकिन वो मनुष्य है, उसको लगता है कि वो कितना अच्छा बोल रही है। वो तो रो रहा है पक्षी, बंधना मत्ता पिका, पागल हो गया वो विरह में, बसंत ऋतु में। इसलिए याद कर रहा है अपने प्रेम, अपने उसको जोड़े को, या अपने परिजनों को याद कर रहा है। और लोगों को क्या लगता है? अच्छा लग रहा है उसे, अच्छा लगता है लोगों को। लोग कहते हैं देखो कितना अच्छा बोल रहा है। कौवा भी रो रहा है, वो भी रो रहा है, लेकिन सब कौवे को पत्थर मार रहे हैं, और सब लोग सोचे हमारे घर के ऊपर बोले कोयल। कोयल दूर से बोले तो लोग सोचते हमारे घर के ऊपर आ जाए एक बार। और कौवा, कौवे को सब भगा देते हैं, एक ही दिन बुलाते हैं कौवे को, ठीक है? किस दिन? मकर संक्रांति के दिन बुलाते हैं कहीं, और श्राद्ध में। तो एक है, एक 10 दिन आदर पाई के आपर कर ले बखान, इसलिए तेरा सम्मान है ये केवल 10 दिन का है। जब तक तुम हो कहीं तभी तक तुम्हारा सम्मान है। 10 दिन आदर पाए कि आप तो अपना तुम बखान कर लो कि मेरे को तो यहाँ भी बुलाया जा रहा है, मुझे वहां भी बुलाया जा रहा है। नहीं हो तुम, कुछ नहीं हो,
अभी 10 दिन है तुम्हारा, ठीक है। कितने तुम्हारे दिन? 10 दिन। तो 10 दिन उसको 15 दिन ही बुलाते हैं सात पक्ष में। हमारे यहाँ भी आ जाओ, परेशान हो जाओ। उस दिन बहुत उसकी पूजा होने लगती है सात पक्ष में। कौवा जिसके यहाँ आ जाए वो क्या बात है। उसके बाद तो 10 दिन आदर पाए कि आपने कर ले खाना, तो 10 दिन आदर है, 11 दिन कोई नहीं पूछेगा किसी को। तो मधुना मत्ता पीका, तो जो क्या है पीका? कोयल। उसको मत करने का सामर्थ्य किसमें है? बसंत में। तो यहाँ मधु मतलब बसंत। अब आया पात वो दयिता मुखम, क्या आया? अब देखो यहाँ मुख के 2 अर्थ हैं। एक होता है मुख मतलब बिल्कुल एकदम मुख के मतलब समीप, बिल्कुल सामने, कहते ना सामने, मुख्य द्वार, बिल्कुल सामने का मुख्य द्वार। एक होता है मुख्य मतलब होता है सामीप मतलब सामुख्य, और एक मुख मतलब होता है जो मुख प्रसिद्ध है, ठीक है। एक मुख का अर्थ क्या हुआ? मुख मतलब मुख्य अर्थ होगा। एक अर्थ हुआ सामुख्य। तो पात वो दयिता मुखम, दयिता मतलब प्रिया, नायिका, तो पात मतलब रक्षा करे। तो यहाँ मुख मतलब हो गया सामुख्य, सम्मुख। यहाँ दयिता मुखम मतलब दयिता मेरे सम्मुख रहे, तो खुश रहेगा। सम्मुख रहेगी तो क्या रहेगा? हाँ, प्रसन्न रहेगा, ठीक है। चलो, पात हुआ दयिता मुखम। अब क्या आया? भाति गगने चंद्र, ये किसका हुआ? देखो ये हो गया देश का। देखो सामर्थ्य हो गया औचित्य, औचित्य का था वो पात वो दयिता मुखम। अब आया देश का प्रयोग, आया गगने चंद्र। देखो चंद्र के अनेक अर्थ हैं। चंद्र का अर्थ क्या होता है? एक चंद्रमा, एक होता है स्वर्ण, स्वर्ण भी होता है, कर्पूर भी होता है, मेचक भी होता है, अनेक अर्थ हैं इसके। तो यहाँ पर गगन, गगने मतलब गगन देश में। तो गगन देश में कौन विभाती? चंद्र मतलब वही चंद्रमा ही, यहाँ चंद्रयान 3 गया है वही ठीक है। विभाति गगने चंद्रा मतलब गगन में चंद्र क्या हो रहा है? प्रकाशित हो रहा है, बिल्कुल दीप्ति, क्या हो रहा है? दीप्तमान है। इसका मतलब यहाँ पर गगन का मतलब गगन रूप देश से चंद्र मतलब चंद्रमा, ठीक। वह देश है, देश का हो गया। अब आया काल का। किसी ने प्रयोग किया निशि चंद्र भानु, हाँ चंद्र भानु नहीं, निशि चित्र भानु। निशि मतलब रात्रि में, चित्र भानु। अब देखो चित्र भानु के भी 2 अर्थ हैं। एक चित्र भानु, चित्र भानु का अर्थ होता है सूर्य, एक चित्र भानु का अर्थ है वन्नी। अब जाड़ों में रात में सूर्य आएगा कि आग तापेगा व्यक्ति? तो वन्नी। तो निशि मतलब रात्रो, क्या? चित्र भानु मतलब वन्नी। ये कैसे पता चला? रात्रि काल से। रात का काल में सूर्य को आएगा नहीं, सूर्य को, वो तो पृथ्वी घूमती है ना अपने सूर्य पे भी, इसे दिखेगा नहीं। सूर्य तो अपनी जगह ही है, लेकिन रात को नहीं दिखता सूर्य। है तो सही, लेकिन है नहीं वो वास्तव में, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, ले आग तापेगा व्यक्ति। ये चित्र भानु मतलब सूर्य नहीं है, यहाँ वन्नी है, रात को आग। अब आया कालो व्यक्ति। व्यक्ति मतलब क्या होता है व्याकरण और इसमें? लिंग। व्यक्ति मतलब क्या है? युक्तिवद व्यक्ति वचने, सूत्र ही है युक्तवद व्यक्ति वचने, प्रकृतिवद लिंग वचने। तो व्यक्ति का अर्थ क्या है वृत्ति में? व्यक्ति वचने मतलब लिंग वचने, व्यक्ति मतलब लिंग। व्यक्ति मतलब क्या होता है? तो देखो लिंग से पता चलेगा कि क्या अर्थ है। भाति रथांगम, क्या आया? भाति रथांगम। तो रथांग के अनेक अर्थ हैं। रथांग के अर्थ हैं, जैसे रथांग मतलब होता है एक जो पहिया आदि। एक होता है वो आकाश में रहने वाला, वो भी रथांग, वो भी उसे क्या कहते हैं? रथांग। अनेक अर्थ हुए इसके। तो का इसलिए यहाँ पर नपुंसक लिंग है, और नियम है कि रथांग जो है वो क्या है? नपुंसक लिंग जो चक्रबोधक है वही नपुंसक लिंग होता है।
तो रथांगम लिखा, तो यहाँ क्या लिया जाएगा? नपुंसक लिंग होने से पहिया लिया, चक्र लिया जाएगा। देखो इसलिए नपुंसक व्यक्तिया मतलब लिंगेन रथांगम नाम चक्रम, तो कालो व्यक्ति हो गया। अब आया स्वरादि। देखो जो स्वरादि है ना, उसका प्रयोग केवल वेद से ही होता है। स्वरादि से विशेष अर्थ का निर्धारण कहाँ होता है? वेद में। काव्य लोक में स्वर से विशेष अर्थ का प्रतिपादन नहीं होता। जैसे पहले यहां समझ लो, स्वरस्तु वेद विशेष प्रतीतिकृत, जो स्वर होता है वेद में ही विशेष प्रतीत मतलब अर्थ ज्ञान का बोधक होता है, काव्य में नहीं होता है। इसलिए हमने स्वर का विषय नहीं उदाहरण किया, स्वर का कोई उदाहरण। वहां क्या लिखा भावाष्ट में? अक्षोहागम लघु संदेहा प्रयोजनम। असंदेह क्या है? स्थूलानि प्रसन्ति यस्यासेयम स्थूल प्रसति अथवा स्थूला चासो प्रसति स्थूल प्रसति। कौन सा समास लिया जाए? वहां का भाष्यकार का संदेह हो जाएगा। स्थूल प्रसते मनड़वाही मालभेत, ये प्रयोग है वेद में। का जो व्याकरण नहीं पड़ेगा, सबका उदाहरण दिया, रक्षा, ऊह, आगम, लघु। अब आया असंदेह। संदेह न होने लगे इसके लिए व्याकरण पढ़ना है। तो कहाँ संदेह होगा? का जैसे प्रयोग है स्थूल प्रसते स्थूल प्रसते अनड़वाही मालभेत, तो स्थूल प्रसति अनड़वाही मालभेत। तो स्थूल प्रसति का अर्थ यहाँ क्या लिया जाए? स्थूल प्रसति में कौन समास माना जाए? स्थूलाचासु प्रसति माना जाए कि स्थूलानि प्रसन्त यस्यासा स्थूल प्रसति ऐसा माना जाए। तो स्थूलाचासु प्रसति कौन है? कर्मधार है समास। और स्थूला प्रसन्त यस्यासा, तो का अंतर क्या पड़ेगा? का यदि तत्पुरुष होगा, कर्मधारय तत्पुरुष का भेद है, तो अंतोदात्त होगा। अब बहुव्रीहि होगा तो क्या होना है? पूर्व पद प्रकृति स्वर होगा। प्रकृति स्वर करना क्या है? क्या करना है? स्थूला भाष्यकार ने कहा कि अगर जो व्याकरण नहीं पढ़ा है उसको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ अंतोदात्त करना है कि प्रकृति पूर्वपद प्रकृति स्वर करना है। वहां पूर्वपद प्रकृति स्वर नहीं करना है, क्योंकि वहां कहना है कि वो उसके बड़े बड़े धब्बे वाली गाय होनी चाहिए। ऐसा नहीं, स्थूलानि प्रसन्त यस्यासा यही करना है वहां। स्थूला चासो प्रसति अर्थ नहीं करना है। हाँ, मतलब स्थूला प्रसन्त यस्यासा, वो गाय पतली भी हो कोई दिक्कत नहीं है, वो जो बिंदु है उसके वो बड़े होने चाहिए, बिंदु बड़े होने चाहिए। स्थूला प्रसति में अर्थ हो जाएगा वो गाय स्वयं बड़ी हो, यह अर्थ होने लगेगा। और होना क्या है? स्थूला प्रसन्त यस्यासा ऐसा अर्थ करना है, पूर्व प्रकृति स्वर। अब पता नहीं चलेगा कि कहाँ क्या है, इन्हें व्याकरण पढ़ना है, लेकिन वो वेद में है। स्वर में काव्य में उसका कोई प्रयोजन, इसलिए कोई हमने उदाहरण नहीं दिया गया है। अब इस बात को कुछ लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनका खंडन करे, उनका पूर्व पक्ष देकर उनका खंडन किया जाएगा। ठीक है।